नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत सर। सर, लगातार बातचीत हो रही थी जंतर मंतर से लेकर के संसद मार्च तक के हालात की। क्यों इस मार्च की क्या वैल्यू थी, क्योंकि विपक्ष की भी उसमें एंट्री हो गई थी। इन सारी चीजों पर हमने बहुत बातचीत की और आज हमने देखा कि किस तरीके से छात्रों का हुजूम उमड़ा, संसद की कार्रवाई शुरू हुई और फिर ये बच्चे तमाम बैरिकेटिंग के बाद, तमाम रोकथाम के बाद, तमाम तरीके के दमनकारी नीति के बाद, लाठी डंडों से पिटाई के बाद भी बहुत सारे छात्रों की खबर यहां तक रही कि वो संसद भवन तक पहुंचने में कामयाब रहे और जिसका नतीजा ये रहा कि संसद भवन का गेट बंद करना पड़ा, कार्रवाई बीच में रोकनी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा इन छात्रों पर। सर, शुरुआत यहां से करते हैं सीधे तौर पर। नरेंद्र मोदी सरकार की स्थिति आज कैसी रही, क्योंकि इतने दिनों से सरकार कहीं भी गंभीर नहीं थी इस आंदोलन को लेकर के, छात्रों के इन सवालों को लेकर के, विपक्ष के इन सवालों को लेकर के। कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, राहुल गांधी, तमाम सारे लोग, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, चंद्रशेखर, सारे लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी और आज इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि इस बीच में खबर कुछ बातचीत को लेकर के भी चल रही है, लेकिन उस पर हम आगे आएंगे। सवाल यही है सर मेरा, सरकार आज क्या जागी है या फिर ये सब कुछ एक ड्रामे के तौर पर चल रहा है जो सरकार ने शुरू किया है अभी फिलहाल आज की स्थिति में? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, मैं ये जो आपके सामने वीडियो है जो चल रहा है अभी, ये उससे लिया गया है, ड्रोन से लिया गया वीडियो है और ये कहानी कह रहा है कुछ। आपके सवाल पर आता हूँ एक सेकंड में। ये कुछ कहानी कह रहा है और ये कहानी ये कह रहा है कि जंतर मंतर पर जो देश का युवा है उसका डर छूमंतर हो गया। और जब देश की जनता का डर छूमंतर होता है तो फिर वो डर कहीं और शिफ्ट होता है, जिसको राजगद्दी कहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैठे हुए लगा। तो ये कार्यक्रम में इसमें किस तरह का वो था, सारी चीजों पर आएंगे। बेसिकली मैं सबसे पहले युवाओं को देश के साधुवाद दूंगा, जो ना कोई नेतृत्व देखा उन्होंने, ना उस नेतृत्व की किसके प्रति निष्ठा है वो देखा। वो एक मुद्दे के लिए इकट्ठे हुए और मुद्दे के लिए एकजुट होना बहुत बड़ी बात है। और 12 साल में आपने पहली बार इस तरीके से देखा होगा कि संसद को आवारा होने देने से रोका गया। वो उन्हें किसी पार्टी एफिलिएशन से कोई मतलब नहीं है, वहां पर कौन बैठा है, कौन क्या कह रहा है, किसने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग छोड़ दी, किसने अपना अनशन बिना कहे तोड़ दिया, वो सारी चीजों को साइड में रखनी चाहिए। लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज है राम प्रकाश जी, लोगों का मुद्दों के लिए एकजुट होना और प्रतिरोध के स्वर को बुलंद रखना। तो टू दैट एक्सटेंट मैं इस देश के सभी युवाओं को बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा और वो ये कहूंगा कि जो सरकार अंधी और बहरी सरकार है, उसके कानों को कभी कभी उसको शोर जरूरी होता है, उसको जगाने के लिए। जैसे ही लाखों की जो ये सड़क जो भीड़ थी सड़कों पर आई, मोदी शाह के पसीने छूट गए और कुर्सी हिलने लगी। जो व्यक्ति पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से बातचीत करने को भी तैयार नहीं थे, आज वो खुद चलिए जैसे भी कर रहे हैं, जो भी स्क्रिप्ट है सारी बात है, बहुत बार चर्चा हुई है इस पर आज का दिन वो चर्चा करने का नहीं है। सवाल ये है कि देश का युवा एकजुट हुआ और सरकार की कुर्सी ही, और सरकार में अगर समझ होगी थोड़ी बहुत, अगर वो जमीन पे उनके धरातल पे कहीं कान होंगे, तो उनको जाग जाना चाहिए कि जब बिना किसी नेतृत्व के इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, बिना किसी शिद्दत की कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं, उसके कारण अगर ऐसे लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो कल को कोई अगर संगठित आंदोलन होगा तो इस सरकार की क्या गति बनेगी। केवल ये सोचने की बात है। इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, कथित तौर पर बातचीत चल रही है सीजेपी की, उसके क्या नाम है अपने नड्डा साहब के साथ। बातचीत की क्या आउटलाइन है क्या नहीं कुछ नहीं पता। किस तरीके से बातचीत के बीच में ही जैसे वो कह दिया गया तिपके की तरफ से कि साहब वो बातचीत उधर चल रही है और संसद उसको जो है मार्च को स्थगित किया जाता है। तो ये सारे का सारा कहीं ना कहीं अनुभवहीनता की भी वो है सारी चीज। लेकिन जो ये आज सीन क्रिएट हुआ है, ये सरकार के लिए एक अलार्म बेल होना चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, जिस तरीके से संसद के अंदर पहले राज्यसभा में खड़गे साहब ने बोलना शुरू किया, चेयर की परमिशन से ही बोलना शुरू किया, और उसके बाद वो बोल ही रहे थे, उसके बीच में ही हाउस को एडजर्न कर दिया। तो आप समझ लीजिए कि सरकार मुद्दों पर चुप नहीं है, सरकार सुनना भी नहीं चाहती है, उनकी मानसिकता कभी नहीं बदलती है। कोई व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा के अंदर, वो खड़ा होकर बोल रहा है, आप उसको अपनी बात पूरी करने दीजिए, कोई लंबा भाषण देने के लिए खड़ा नहीं। सुनवा दें, खड़गे साहब की बात भी सुनवा दें, वो दृश्य भी दर्शक देख लें एक बार, फिर दिखाइए जरा, खड़गे साहब की बात को सुनवाइए। Thankful to you, you have given me an opportunity to
put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला and नो चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश मुझे ये बता राज्यसभा दीजिए आप, मुझे ये जी, बता जी। दीजिए यहाँ हाउस एडजर्न करने का क्या बात है? हाँ, सत्ता वो पक्ष हाउस ये सत्ता इसी पक्ष पर हाउस मैं एडजर्न करा रहा, सत्ता पक्ष हाउस एडजर्न करा रहा, लीडर ऑपोजिशन बोल रहे हैं क्या वहां पर हजारों बच्चे नहीं थे? उन तो लाखों नहीं थे, जबकि लाखों थे। क्या वहां हजारों बच्चे नहीं थे? उन्होंने, पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया, इन्होंने तो आंसू गैस नहीं कहा, उस टाइम तो आंसू गैस भी छूट चुकी थी, और उसके बावजूद भी चेयर उधर से आवाजें आ रही है ओ हो की ऑब्स्ट्रक्शन करने की, और धीरे से बोलते बोलते ही हाउस एडजर्न कर दिया गया। कल को अगर मोदी जी बोल रहे हो तो इस तरीके से हाउस की एडजर्नमेंट होगी क्या? ये आपको देखना पड़ेगा कि ये सरकार सुनना भी नहीं चाहती, खुद उनको बोला कि आप एक बार खड़े होकर के बोलिए, और उसके बाद सरकार सुनना भी नहीं चाहती, बीच में हाउस एडजर्न कर दिया। सर बहुत सारे सवाल इस वार्ता पे भी उठाए जा रहे हैं जिनका भी आपने जिक्र किया, जेपी नड्डा और उन सबका। क्या एक और चीज है सर, बहुत सारे आंदोलन आपने देखे हैं, बहुत सारे आंदोलनों को आपने कवर किया होगा, क्या हर बार परिस्थिति ऐसी होती है या ये इसी सरकार ने फंडा शुरू किया है? कायदे से जेपी नड्डा हो या कोई भी और, जेपी नड्डा या सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आंदोलन स्थल पर जाकर के बात होनी चाहिए थी, या इस तरीके से दो लोगों को चुन लेना, बुला लेना कि हाँ भाई तुम लोग आओ बात कर लो, और फिर उस देश को, उस बात को पूरे देश में फैलवा देना? क्या इस वजह से ये सारे सवाल उठ रहे हैं बातचीत पर? नहीं राम प्रकाश जी, ओवरऑल जो सरकार का पहले दिन से इस आंदोलन को लेकर के रुख है वो सारा सवालों के घेरे में है, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि आज का दिन ये बात करने का नहीं है, आज का दिन डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करने का है कि लोग इकट्ठे हुए, सारी चीजें हुई। इस सरकार का किसी भी आंदोलन के प्रति क्या क्या रुख रहा है आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ना कोई परमिशन मिलती है, ना कहीं कुछ और होता है, और किस तरीके से उनको रगड़ा जाता है, जो भी आंदोलनकारी हो, कई कई साल तक उनको जमानत भी नहीं मिलती, बिना मुकदमा शुरू। इस केस में केवल आप शुरुआत ये देखिएगा कि कोई आदमी विदेश से आता है, वहीं से घोषणा करता है कि मैं वहां उतरूंगा एयरपोर्ट पे, फिर वो घोषणा करता है कि आप एयरपोर्ट पे मत आए, मैं तिलक मार्ग थाने पे जाऊंगा। तिलक मार्ग थाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसको परमिशन एयरपोर्ट पे डिलीवर की जाती है, नंबर एक। नंबर दो, इस मामले में जो आदमी लगातार अनशन पे बैठे थे, वांगचुक साहब, सोनम वांगचुक साहब, वो खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या बताया कि मुझे जो लद्दाख के एलजी हैं उन्होंने ये कहा कि अभिजीत दीपके से बात करो, खुद कहा अपने मुंह से, कोई प्रेशर में नहीं थे, वो आराम से लेटे हुए थे अनशन पे। और अभिजीत दीपके का नाम कहां से आया एलजी के पास, ये कोई मुझे आपको बताने की जरूरत है क्या? अभिजीत दीपके की बैकड्रॉप क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। उसके बावजूद भी बिना किसी संगठन के, केवल मैं और मैं वाले व्यक्ति के कार्यक्रम में, कहने को तो सामने वही है ना, उनके कार्यक्रम अगर इतनी भीड़ इकट्ठी होती है तो ये बात कुछ कह रही है, और ये कह रही है कि देश की जो जेनजी है उनके अंदर भयंकर आक्रोश सरकार की नाकामियों के कारण, सरकार के नकारापन के कारण। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन नहीं है। कल रात से इसमें, यहाँ पर कल दोपहर के बाद से भीड़ जुटनी शुरू हुई, रात को 11 बजे के बाद लगातार लोग इकट्ठे होते चले गए, और आज सुबह आपने जो देखा वो उस गुस्से का कहीं ना कहीं फाइनल वो था आउटकम कि देखो अब ये बहुत हो गया, अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ कोई केजरीवाल है, कि यहाँ पे कोई कॉकरोच जनता पार्टी है, यहाँ पे किसी ने अपने धर्मेंद्र प्रधान की मांग इस्तीफे की छोड़ दी है। उन्होंने जिस तरीके की बात की कि कोई अस्पताल में आके मुझसे बात करे, और ओनरशिप भी जो है विपक्ष पर रख दी सरकार की बजाय। आज की जो चिट्ठी है जो उन्होंने अस्पताल से लिखी है, दिखा दीजिए दर्शकों को, उसमें क्या है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये जो आंदोलन शुरू हुआ था पहले दिन से आखिरी दिन तक क्या मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, वो मांग कहां चली गई? ये सवाल मैं देश के बुद्धिजीवियों पर, आंदोलनकारी युवाओं पर छोड़ रहा हूं। लेकिन सबसे जो मुझे जो आज राहत की, जो सुकून की बात है, वो ये है कि देश का युवा जिंदा है, देश के युवा को अपने मुद्दों की समझ है,
और उसने उसका भय निकल गया है, और जब उसका भय निकला है तो निश्चित तौर पर यह भय कहीं पहुंचा भी होगा, और यह भय सत्ता तक पहुंचेगा। जो सत्ता अभी तक बिल्कुल निरंकुश हुई पड़ी थी, उसको कहीं ना कहीं यह एहसास होगा कि जब अनऑर्गेनाइज्ड आंदोलन इतना बड़ा हो सकता है, तो जो राहुल गांधी स्टेट लेवल पे कर रहे हैं हर एक स्टेट के अंदर, वो जब दिल्ली पहुंचेगा तो तब क्या बनेगी इनके साथ। ये सारी परिस्थिति जो है, ये ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए, किसी की व्यक्तिगत इंटीग्रिटी पे मैं और आप आज डाउट नहीं करेंगे। एक बार ये सारा मामला ठीक ठाक रहे, वी आर नॉट द स्पॉयलर्स ऑफ द गेम, समबडी में भी किसी की स्क्रिप्ट हो सकती है, लेकिन हम उस स्क्रिप्ट को समझते हुए भी फिलहाल अपने को कंट्रोल करेंगे यहीं तक कि इसके बाद क्या। जब एक तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, संसद की तरफ मार्च हो रहा है, शांतिपूर्ण हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसके बीच में अनशन तोड़ देना, मार्च शुरू होने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को हटा लेना, समझेंगे ना लोगों को समझने दीजिए। हर चीज को हम जो पोमेरियन चैनल करते हैं कि हम लोगों के माइंड को विशिएट करें, क्यों करें? लेट पीपल टेक देयर कॉल कि कहां चली गई वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। एकाएक अनशन तोड़ने की बात कहां से आएगी? 2 दिन पहले तो दिग्विजय ने शुरू किया था। व्हाट वाज सो अर्जेंट? और बातचीत का क्या फॉर्मेट है? किन मुद्दों पर बात करने गए? जेपी नड्डा बात कर सकते हैं क्या धर्मेंद्र प्रधान की? यहां पर मोदी और शाह के अलावा कोई तीसरा आदमी नहीं सरकार में। जेपी नड्डा को अपने महकमे का पता है कि वहां क्या हो रहा है? रक्षा मंत्री तक को तो पता नहीं। 1.5 साल बाद बता रहे हैं कि वो 6 जवान शहीद हुए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो ये सारी चीजें हैं राम प्रकाश जी, लेकिन आज के समय में जब ये इस तरह का कार्यक्रम हुआ है, जो 14 साल के बाद, 12 साल के बाद, तो इसको हमें मतलब ये देखना चाहिए कि हमारी किसी बात से डेमोक्रेटिक फोर्सेस वीक ना हो। जिसकी जो मंशा है, जिसके जो मंसूबे हैं, वो अपनी जगह चलते रहे, उससे कोई परेशानी नहीं है। युवाओं को सजग रहने की जरूरत होगी कि कहीं वो गलत हाथों में पड़ करके ऐसी स्क्रिप्ट का हिस्सा ना बन जाए। और ये देश अन्ना हजारे के समय का दूध का जला है, इसलिए छाछ के में फूंक मार मार के पी रहा है। ये लगातार आपने देखा। सर एक चीज और है, अभी हमने जो आपने बातचीत का जिक्र हो ही रहा है तो हम उसको भी समझ लें। विपक्ष बहुत मुखर हो गया है पिछले 2-4 दिनों से। जिस तरीके से विपक्ष इस आंदोलन के साथ जुड़ा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे दल हो, बहुत मुखरता के साथ सबने बोला। लेकिन आज हम सबने देखा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जब इस पर सवाल पूछा जा रहा था, जो टीवी मीडिया के लोग हैं वो जब उनको पीछे घूम करके उनसे सवाल पूछना चाह रहे थे, वो बिल्कुल चुपचाप होकर के वहां से निकल गए, एक शब्द भी नहीं बोले। कैसे देखा जाए इसको? बहुत सारे लोग राहुल गांधी के ना आने को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। ये कदम कैसा है बतौर नेता विपक्ष? हालांकि वो इससे इतर बड़े मंचों पर अपनी बात कह रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सीधे छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। राम प्रकाश जी, जो पेपर लीक के मामले से लेकर, बेरोजगारी से लेकर के हर चीज मुद्दे पर, युवाओं के हर मुद्दे को लेकर, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, पूरे उनके जितने भी संगठन हैं, सड़कों पर, शहरों में, राज्य में, हर जगह अपने छात्रों से मिलकर देश के युवाओं के हक की लड़ाई कई महीनों से लगातार लड़ रहे हैं। अगर आप सोचिएगा, पहले विपक्ष, बीजेपी का खेल तो यही समझिए ना कि बीजेपी चाहती क्या थी कि एक बार राहुल गांधी यहां पर आ जाए। 2 दिन पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा चलाया राम मंदिर से ध्यान भटकाने के लिए, पिछले शुक्रवार को और शनिवार को। अगर वो कोई बयान दे देते, अगर वो वहां पे चले, उन्होंने भेजा पवन खेड़ा को, केसी वेणुगोपाल ने 2 ट्वीट किए, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किए 2 बार अपने बाग साहब के पक्ष में, उनके समर्थन में। उनको जिस तरीके से हॉस्पिटल ले जाया गया, उसको लेकर के उन्होंने टिप्पणी की। लेकिन केवल आप एक बात सोचिए कि अगर राहुल गांधी वहां चले जाते या एक भी शब्द बोलते, तो सरकार को एक बहाना मिल जाता इस आंदोलन को कांग्रेस पराजित बताने का। और वो इसमें फिर राजनीति के रंग में के सारे जो था, जो आंदोलन है, उसका ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ती। तो बेसिकली उन्होंने समर्थन दिया। आज जैसे संसद के अंदर भी अगर हो सके तो वीडियो दिखा दीजिएगा, राहुल और प्रियंका दोनों निकल रहे थे, मीडिया ने पता नहीं पूछने की कोशिश की, लेकिन वो चुप रहे। उनकी चुप्पी के भी बहुत मायने। जो कुछ कहना था, सबसे पहले खड़गे साहब ने उठाया ना हाउस, फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जिस समय वो बोल रहे थे, बताया कि बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लाखों बच्चे आए हैं, हजारों ये हुआ है। उसके बाद की परिस्थिति देखिए आप, कि बोलते बोलते हाउस एडजर्न किया गया ना। तो अगर राहुल गांधी वहां पर बोलते कुछ भी, तो सरकार निश्चित तौर पे इसको कांग्रेस प्रायोजित का रूप करके, सरकार का मकसद क्या है? सरकार का मकसद ये है कि ओनरशिप तो उसने लेनी नहीं, सवालों के जवाब उसने देने नहीं। प्रधानमंत्री, आज जैसा आप परसों चर्चा कर रहे थे, संसद शुरू होने से 15 मिनट शुरू होने से पहले 15 मिनट का मोनोलॉग गेट पे खड़े होकर कर रहे थे। उन्होंने युवाओं के आंदोलन की कोई एक शब्द कहा? 15 युवा जल के मर गए वहां पर, एक शब्द कहा लखनऊ के अंदर।
इस देश में इस दौरान में क्या क्या हो गया किसी पे एक शब्द का। तो प्रधानमंत्री जी का अंदाज है, स्क्रिप्ट उनकी है। एक बार वो इसको राहुल गांधी में और ला करके इस कांकरोच वाले आंदोलन में और इस आंदोलन को कुचलने की फिराक में थे, ताकि नहीं, औरों वो को मैसेज जाए कि बख्शा नहीं जाएगा कोई। प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए कुछ बोला है सर, वो भी सुनवा देते हैं, फिर सवाल पर आते हैं। सुनाइए जरा प्रधानमंत्री जी की बात। स्टार्टअप उसने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। विश्व के कम ही देश हैं जहां इस प्रकार से प्राइवेट साहस हुए हैं और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है। बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सर प्रधानमंत्री जी ने युवाओं पर ये बोला है, 56 साल के नौजवान का जिक्र भी उन्होंने कर दिया। युवाओं पर तो वो मुद्दा एड्रेस करने की बजाय तंज कस रहे हैं। राम प्रकाश जी, यही मोदी जी का अंदाज है। संसद के बाहर खड़े हैं, संसद डेमोक्रेसी का प्रतीक होता है। जितना लंबा फ्रेम है देखिएगा 20 से 30 मीटर का होगा। आप टीवी के आदमी, कहीं कोई मीडिया वाला दिख रहा है क्या? सुरक्षा है और 2 कैबिनेट के सहयोगी है, सामने कोई मीडिया नहीं है, केवल मोनोलॉग। नंबर 1, क्या ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि नेता विपक्ष की उम्र पर कटाक्ष करे? 56 साल के युवा की खिल्ली कौन उड़ा रहा है? एक 76 साल का नॉन बायोलॉजिकल। कल्पना कीजिए, देश की युवा शक्ति जो लाखों बार खड़े हैं, जिनके ऊपर तुम्हारी पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, उनका जिक्र नहीं है। एक प्राइवेट स्टार्टअप का जिक्र है। 120 से ज्यादा वैज्ञानिक इसरो के नौकरी छोड़ के चले गए, उसका जिक्र नहीं। प्राइवेट स्टार्टअप का जिक्र है। ये मोदी जी की प्रायोरिटीज, दीज आर कॉल्ड मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। इस व्यक्ति ने बतौर प्रधानमंत्री जो इस पद की गरिमा थी उसका क्या हश्र किया है, उसका एक ये छोटा सा उदाहरण है आपने जो दिया, छोटी सी क्लिप है। लेकिन नए दौर के भारत, जो विश्व गुरु भारत 2047 में कैसा होगा, उसकी ये स्पष्ट झलक है कि ना वहां कोई मीडिया होगा, ना कोई सवाल होगा, ना कोई जवाब होगा। हाथ में पर्ची होगी या सामने टेलीप्रॉम्प्टर होगा। आज क्योंकि ब्रॉड डे लाइट में ओपन था तो नीचे पर्ची से पढ़ रहे थे। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो नीचे देख करके पढ़ रहे थे। दुनिया के सबसे बड़े ऑडिटर 15 मिनट संसद के बाहर बोलते रहे। क्या उनको ये नहीं चाहिए था आज के हाउस खड़े शुरू होते 11 बजे सबसे पहले खड़े होते, और जो बाहर युवा प्रदर्शन कर रहे थे लाखों, क्या प्रधानमंत्री को उस पर सुओ मोटो स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी? क्या जब मैं और आप ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं अब तक भाजपा की तरफ से कोई शब्द आया है? ये भारतीय जनता पार्टी की संवेदनहीनता नहीं, ये बेसिकली इनकी अकर्मण्यता है जो इनको वो एनजीओ सिखाती है 100 साल से, कि सवाल को स्वीकार ही मत करो, समस्या को स्वीकार ही मत करो, और जब स्वीकार नहीं करोगे तो जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनको प्राइवेट वो याद आ गया, स्टार्टअप। इसरो की क्या अचीवमेंट थी, इसरो का कैसे सत्यानाश कर दिया, उसको कैसे बीएसएनएल बनाने पर तुले हुए, उसका जिक्र तो कर नहीं सकते। लेकिन आज का तो वो दिन था कि सुबह से पुलिस, आपने देखा वहां पे आरएएफ जो लगा रखी है बात, जो अपने संसद भवन के चारों तरफ, उनकी नेम प्लेट तक नहीं है। कभी आपने देखा पैरामिलिट्री ऐसे काम करते हुए? इवन होमगार्ड का जवान, छोड़ दीजिए सारी बातें, हरियाणा पुलिस या कोई दिल्ली पुलिस या कोई भी, देखिए ईआरएफ के जवान हैं। ये है मोदी का नया भारत, नेम प्लेट तक नहीं होना। और ये बहुत कॉमन फैक्टर है आजकल पुलिस का। देख लीजिएगा जब भी इस तरह का एक्शन होता है तो ये मोदी के सामने मीडिया नहीं, वो तो बताइए, दिखा दीजिए फ्रेम में कहीं भी। आपने तो पूरा फ्रेम दिखाया। पुलिस के सामने, पैरामिलिट्री के सामने नेम प्लेट नहीं। ये कौन लोग हैं? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज देम? हु आर दोस गाइज? आपने वहां पे देखा था ना शाहीन बाग में किस तरह के लोग घुसे थे, सरेआम धर्म के नाम पे गोलियां चला रहे थे। कोई पकड़ा गया आज तक क्या? केंद्र सरकार के मंत्री देश के गद्दारों को क्या क्या कह रहे थे, कुछ पकड़ा गया क्या? और आज जो बाहर आंदोलन हो रहा था, वो बच्चों के हाथ में जो प्ले कार्ड्स थे, देखे आपने? क्या शानदार प्ले कार्ड्स थे वो, एक से एक। तो सारे के सारे प्ले कार्ड्स कुछ कह रहे थे। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, और एक बच्चा तो सामने सीना तान के खड़ा हो गया और उसने कहा कि मारो सर, मुझे मारो। ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर है वो, उसके तो इसकी आवाज दिखा दीजिएगा। इसमें वो कह रहा है कि मारो सर, मुझे मारो, सरेआम।
और ये क्या कह रहे हैं, हल्का बल प्रयोग किया गया, इसको हल्का बल प्रयोग कहते हैं, दोनों हाथों से लाठी मारने का। ये जो पिक्चर है ना राम प्रकाश जी, ये आज के आंदोलन का नेट टेक अवे है। जब युवा का डर निकलता है तो वो डर समाहित हो जाएगा सत्ता के अंदर। आंदोलन कौन लोग कर रहे हैं, क्या लोग कर रहे हैं, मैंने आपको इसलिए कहा कि आज का वो दिन नहीं, लेकिन आज का दिन है डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करने का, कि युवा बिना किसी एफिलिएशन के, बिना किसी उसके, एक कॉमन कॉज के लिए, यूथ के पेपर लीक के लिए, उसकी बेरोजगारी की समस्या के लिए, उनके तमाम इश्यूज के लिए सड़कों पर तो आए। ये एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन सर एक चीज है ना कि आज तो ये प्रदर्शन दिखा, एक कॉल दिखी, विपक्ष भी था इसमें, सब सारे लोग थे, बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे जुड़े हुए रहे, इस वजह से छात्र निकल करके सामने आ गए। लेकिन अब जब बीच में ही इस आंदोलन को रोक दिया गया जैसा आप बता रहे हैं, तो उसके बाद आगे क्या क्या ये रास्ता बंद हो गया, आगे रास्ता खुलेगा, कैसे खुलेगा, कौन आगे बढ़ाएगा इसको, क्या ये सारे सवाल नहीं आते हैं? राम प्रकाश जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस स्क्रिप्ट को सामने आने दीजिए। मुझे रात को इस स्क्रिप्ट का पहले दिन से पता है, जिस रास्ते पे इसको ले जाया जा रहा था। मुझे केवल एक बात है, ये वांगचुक साहब इतने बड़ा नाम, इतना बड़ा नेता है, उन्होंने जो आज चिट्ठी लिखी हॉस्पिटल से, उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र है क्या? कहां चला गया वो जिक्र? वो डिमांड कहां चली गई? या जो आंदोलन की सो कॉल्ड कोर कमेटी है उसने विड्रॉ कर लिया? दीपके साहब ने अपना वो जो था अमरनेशन एकाएक विड्रॉ कैसे कर लिया? उन्होंने इकलौते यूनिलेटरली ये कैसे कह दिया कि जब तक बातचीत हो रही है तब तक इस संसद मार्च को स्थगित किया जाता है? बाकायदा खबर में है, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है आपको। तो उस परिस्थिति को आप क्या कहिएगा? इसकी तो स्क्रिप्ट कहीं और से, एक का एक सरकार की तरफ से कोई बयान आया कि अब तक, अब जब मैं और आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बताइए सरकार की तरफ से कोई बयान आया तो हम बातचीत करने के लिए तैयार है? कोई कहता है ना ये बात? कौन कह रहा है? सौरभ दास कह रहे हैं कि हमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर के उसमें ले जाया गया है और सरकार से हमें बातचीत के फिलर्स मिले हैं। Who are those people in the government who want to talk? Please tell me. Who are those? बोला जी हम जेपी नड्डा से मिलने जाएंगे। क्या करेंगे जेपी नड्डा? जेपी नड्डा कौन है? हम तो पार्टी प्रेसिडेंट भी नहीं। Is as good as मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, वो भी मंत्री है, वो भी मंत्री, छुट्टी, बात खत्म। इसके अलावा क्या? इस्तीफा तो यहाँ कौन लेता है, नियुक्ति कौन करता है, सबको पता है। प्रधानमंत्री बुलाते, गृह मंत्री बुलाते, कोई बात होती, कुछ भी नहीं। और सरकार की तरफ से देयर इज नो वर्ड सिंगल, अभी तक एक कोई शब्द हो तो बताइए ऑफिशियली, कुछ भी नहीं। सौरभ दास बता रहे, अभिजीत दीपके बता रहे। तो और उस दौरान में वहां से सरकार तो सर बड़े बड़े मामलों में भी कुछ नहीं बताती, इसमें क्या बताएगी भाई? ट्रेड डील अमेरिका बताता है, सीज फायर अमेरिका बताता है, जो है वो कुछ और होती है तो वो कोई सर्जियो गौर आकर के बता देता है, कुछ कोई जानकारी पाकिस्तान दे देता है। तो सरकार तो कोई भी जानकारी नहीं देती है, तो ऐसे में क्या बताएगी भाई? जिससे बात हुई उसने बता दिया। राम प्रकाश जी, हो सकता है कि इसके बारे में भी हो सकता है कि ट्रंप ही घोषणा कर दे। यू एंड मी कैन नॉट से दैट। यहाँ तो ऐसा ही ना, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला मामला है। अभी जब मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको पोर्शन बता रहा हूँ, मैंने भेजा भी, ये दिखा दीजिएगा। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ बातचीत चल रही है, तब तक उन्होंने आंदोलनकारियों से आंदोलन को स्थगित करने को कहा है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिले। सोनम वांगचुक ने अस्पताल प्रशासन को पत्र लिखकर कहा संसद मार्च में जाना है, मुझे डिस्चार्ज करो। ये अभी तक का लेटेस्ट है। संसद मार्च स्थगित कर दिया बीच में। कहां पहुंचे? क्या मांगे मान ली क्या? संसद मार्च हो रहा था, लोग तो किस तरीके का वो नहीं कर रहे थे। संसद के बाहर तक गए थे बच्चे, वहां करके कोई आदमी ज्ञापन ले लेता, 2 मिनट उनसे बात कर लेता। और उसके बाद ये सब होने के बावजूद भी अगर सस्पेंड किया गया है तो इस स्क्रिप्ट को समझना मुश्किल है क्या? इस पूरे युवा आक्रोश को डिफ्यूज करने की स्क्रिप्ट थी। सरकार उधर से आंसू गैस छोड़ रही है, यहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है जंतर मंतर पे, लाखों की जनजी की भीड़ है और वहां पे स्थगन किया जा रहा है। आपने कभी ऐसा आंदोलन देखा है क्या? इसकी क्या परिणति हुई? कुछ नहीं। केवल और केवल जो राज्यों के अंदर प्रदर्शन को खत्म मान लिया जाए, अब नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हो रहे सभी आंदोलनों को खत्म मान लिया जाए। देखिए राम प्रकाश जी, सभी आंदोलनों की तो मैं नहीं कह सकता, कम से कम इस आंदोलन ने तो अपनी पटकथा बताई दी ना। केवल बातचीत बुला लेने से, बातचीत के लिए बुला लेने से संसद मार्च स्थगित हो गया, इसका मतलब क्या समझ गया? कि वो स्क्रिप्ट पूरी होगी, यहीं तक थी स्क्रिप्ट। जो प्रदर्शन तमाम संगठन कर रहे हैं, आज भी बिहार के अंदर जिस तरीके से विधानसभा के अंदर इतना जोरदार प्रदर्शन हुआ, उड़ीसा में धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ, उनको खत्म कैसे मान लेंगे आप? वो जो युवाओं का आक्रोश है वो तो अपनी जगह है।
यहां पर बीच आंदोलन के जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांगी गायब हो गई, वो बहुत कुछ कह रहा है। इतने ही शब्दों में आज मैं अपने आप को सीमित करना चाहूंगा। जब असली आंदोलन होगा, जब सारे देश को पता लग जाएगा, सारे देश को पता लग जाएगा। ये तो एक रिएक्शन था जिस तरीके से वांगचुक को वहां से उठा करके जबरन हॉस्पिटल में डाला गया। इनके पास ना कोई रोड मैप था, ना इनके पास कोई एक्सपीरियंस वार्ताकार है, ना इनके पास कोई कोर कमेटी है। ये तो वही बात है जो पहले 2013 में जिस तरीके से अन्ना ने खेल किया था, 2012-13 में जिस तरीके से आरएसएस थी, उसमें आम आदमी पार्टी बाद में बनी, उसका सारा जो कुछ था, वो सारी की सारी इंडिकेशंस। और उस सबसे बेहतर चीज, जो सबसे निर्णायक एक वाक्य है, जो सोनम वांगचुक ने कैमरे पर ये कहा कि मुझे लद्दाख के गवर्नर वीके सक्सेना ने ये कहा था कि सोनम वांगचुक से संपर्क करो। वो एक लाइन का कैच लाइन है। समझ लीजिए सक्सेना कौन है और सक्सेना ने कितनी बदनामी केजरीवाल की दिल्ली के अंदर बतौर एलजी। उसके बावजूद भी केजरीवाल और उनका पूरा सिस्टम यहां घूम रहा है। तो आप क्या समझेंगे? आरएसएस, केजरीवाल, सक्सेना, वांगचुक, अभिजीत दीपके, ये कुछ जुड़ रहा है आपस में कहीं? और नहीं जुड़ रहा है तो ये भी मैं दर्शकों पे छोड़ता हूं। हम किसी भी आंदोलन के पक्ष में हैं जब तक वो शांतिपूर्ण है। पहले दिन से ये बात लाइन बिल्कुल क्लियर है। और जिस तरीके से लोग इकट्ठे हुए, सारी बात हुई, उसके बाद ये और चीज है कि देश के युवाओं में आक्रोश पूरा है। बीच में जो स्टैंड में जो बदलाव हुए हैं, जिस तरीके से मस्त इस्तीफे की मांग छोड़ दी गई, या उन्होंने अकेले फैसला किया वांगचुक साहब ने, या आंदोलन ने फैसला किया? सरकार की बड़ी जीत नहीं है क्या ये जो मुख्य मांग को अगर आप छोड़ देंगे तो इससे बड़ी क्या चीज है? अभिजीत दीपके ने अनशन खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? किसने कहा था उनको अनशन खत्म करने के लिए? ये सारे सवाल हैं राम प्रकाश जी। और ये मैं तो फिर वही कहूंगा कि आज का दिन सेलिब्रेट करने का है डेमोक्रेसी को, कि इन युवाओं ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है केवल गांधीवादी तरीके से। कहीं उन्होंने कायदा कानून हाथ में नहीं लिया, स्वतः स्फूर्त मोबिलाइजेशन था, स्वतः स्फूर्त मोबिलाइजेशन। और इस सरकार के लिए ये वेकअप कॉल होना चाहिए। जी, अब आंदोलन फिलहाल जिस भी दिशा में आगे बढ़े, कैसे जारी रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जो बातचीत है, जिस बातचीत के नाम पर इस पूरे आंदोलन को खत्म किया गया है, उस पे मुझे लगता है पूरे देश के युवाओं की निगाहें होंगी, क्योंकि इसी बातचीत के आधार पर फिलहाल ये प्रदर्शन खत्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या वास्तव में ये खत्म हो रहा है या फिर यहां से ये और विस्तार का रूप लेगा, ये देखने वाली बात होनी चाहिए। युवाओं की नजर उस पर होनी चाहिए। जी सर। राम प्रकाश, एक छोटी सी बात याद दिला, कई बार हम लोग भूल जाते हैं चीजों। मोदी जी ने 3 कृषि कायदे कानून वापस लिए थे, याद है आपको? उस समय उन्होंने घोषणाएं की थी कुछ कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे किसानों के लिए। आज तक उसके कितने साल के बाद एक शब्द आया मोदी जी की तरफ से? तो ये सरकार, इतना बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन, देश का नहीं समकालीन विश्व इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन था, और उसके बाद मोदी जी ने खुद माफी मांगी, तपस्या में कमी बताई, उसके बाद तमाम घोषणाएं की। उसमें से किसी घोषणा का एक अंश भी आज तक चर्चा में आया हो, तो आप समझ सकते हैं इस सरकार का नजरिया क्या है आंदोलनों के प्रति। और वैसे में बीच कार्यक्रम के अगर आप संसद मार्च को स्थगित करते हैं तो आपकी मंशा निश्चित तौर पर संदेह के घेरे में है। बीच में मांग छोड़ते हैं तो आपकी एफिलिएशन क्लियर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।